हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो देख के वो बच्चे जो छूटा हुआ है वो उसे सीख सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग एक टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो टॉपिक लिखे उसके बारे में हम लोग जानना है पहले कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी डी एक्स, ये हम लोग जान रहे हैं। पढ़ना है किसका? लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो अब ये बात ये रहा कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, तब उसका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग टॉपिक हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, तब उसका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ताकि सवाल बनाने में आसान हो। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? ये लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ अलग नहीं है। हम लोग जो फंक्शन पढ़ चुके हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये जनरल फंक्शन है। माने इसको बोला जाए फंक्शनों का पितामह। उसके बाद जितने भी हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, एक छोटा सा पार्ट है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, त्रिकोणमिति फंक्शन, जैसे त्रिकोणमिति फंक्शन साइन, ये फंक्शन हुआ। f में हम लोग फंक्शन में लिखते हैं f, ये हुआ फंक्शन का डिनोट करते हैं। उसी तरह त्रिकोणमिति फंक्शन में साइन एक फंक्शन हुआ, साइन एक फंक्शन हुआ, यानी f के बदले यानी हम लिख सकते हैं f बराबर साइन, f बराबर साइन। इसका मतलब ये जो फंक्शन हम f लिखे हैं वही यहाँ साइन के बदले काम कर रहा है। अब बच्चे को समझ में आता है कि ये साइन थीटा है, साइन थीटा नहीं है, ये फंक्शन है, साइन इज फंक्शन। जब इसमें इसको यदि बाय फिगर समझते हैं तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। f, आइए हम लोग जानते हैं कि x का यदि इमेज बनता है y, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं fx। तो ये बनता है फंक्शन जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ये फंक्शन हम लोग का दिमाग में रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फंक्शन। उसके बाद आया साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे बना? देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। और मैथ को जब तक कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे तब तक मैथ आसान नहीं हो सकता है। बच्चा को लगता है अलग, लेकिन अलग नहीं है, ये सेम ही है। जब बच्चा को लगता है कि अलग है तब बच्चे को दिमाग में थोड़ा सा बर्डन होता है। देखिए f हुआ, अब साइन, अब इसको हम बनाते हैं साइन, ये बन गया साइन। अब यहाँ जो x लिए थे वो यहाँ बनेगा थीटा, तब इसका इमेज बनेगा y, तब ये बनेगा साइन थीटा। देखिए तो ये हुआ त्रिकोणमिति फंक्शन। अब हम लोग इसी को ले जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। बहुत तो हम लोग एक जनरल फंक्शन पढ़ चुके हैं, ये सब के बच्चे के माइंड में होगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में, ताकि आपस में कंपेयर करने से पता चल जाता है कि ये आखिर है क्या, अब इन लोगों के बीच में क्या, माने इनके बीच में क्या संबंध है। अब हम लोग बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये भी एक फंक्शन है, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ साइन हुआ फंक्शन, f हुआ फंक्शन, तो उसी तरह यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो यहाँ लॉग बन गया फंक्शन, देखिए लॉग। अब यहाँ आया x का स्थान में ले सकते हैं, तब इसका इमेज बनाया y, तब जाके यदि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इससे या इससे तो क्या बनेगा बताइए? तो लॉग y बराबर लॉग, देखिए यहाँ x था तो fx हुआ क्योंकि फंक्शन f था। अब यहाँ फंक्शन साइन है तो यहाँ साइन हुआ। अब फंक्शन क्या है? लॉग है, तब ये बनेगा लॉग x। इसी को कहते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। और थोड़ा सा इसमें क्या अंतर है
कि लॉग में हम लोग एक बेस का प्रयोग करते हैं, बी बेस। बी बेस हुआ। अब इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए ये बना कि लॉग ऑफ x टू बेस b इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन तभी लागू होगा जब ये बनेगा x बराबर b का पावर y। इसका मतलब ये हुआ, ये लॉग का डिफिनीशन है कि हम लॉग को डिफाइन तभी कर सकते हैं जब ये लागू होगा। और यदि सोचा जाए तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x बराबर b का वैल्यू b का पावर y हो। यानी इसको हम लोग बोलेंगे लैंग्वेज में कि लॉगरिथमिक ऑफ s टू बेस b इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ x बराबर b का पावर y। यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ भी बेस b है और यहाँ भी बेस b ही है। तो ये तभी डिफाइन होगा जब ये लागू होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन इसका प्रयोग करते हैं। द लॉगरिथमिक फंक्शन of x to base b is denoted by and is given by log b log of a log of x to base b इक्वल टू y। यदि इसको हम लोग फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ x log बेस टू बेस b सच दैट, याद कीजिए f मूल फंक्शन, जनरल फंक्शन, f सच दैट डोमेन टेंड्स टू रेंज। तो डोमेन यहाँ x हुआ, देखिए ध्यान से, डोमेन हुआ x टेंड्स टू रेंज। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब बात ये रहा कि जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं तो याद कीजिए, फंक्शन जब भी पढ़ेंगे तो वहां कहीं ना कहीं रेंज और डोमेन आएगा। तो ये भी एक फंक्शन है, तो इसका भी डोमेन होगा और इसका भी रेंज होगा। तो इसके डोमेन को और रेंज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सच दैट। अब यहाँ डोमेन आएगा तो डोमेन याद इसमें होता है पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज इसका जो होता है रियल नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है, इससे ये पता चल रहा है कि लॉग हमेशा डिफाइन होगा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। इसका मतलब लॉग नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, और इसका जो रेंज होगा यानी वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आएगा। लेकिन हम जब भी लॉग का डिफिनीशन लगाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव रियल में लगाएंगे।
इसका मतलब लॉग नेगेटिव रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड नहीं होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होता है, लेकिन इसका वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, रियल नंबर कुछ भी आ सकता है। तो ये ध्यान रहे कि इसका डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है और रेंज रियल नंबर होता है।